गुल्ली डंडा खरपतवार की धुलाई कर गेहूं के दाने दाने की हिफाजत करने वाला डॉन सुदर्शन का रोक सा फोन। उतार चढ़ाव भी आए, कई तरह के षड्यंत्र भी मेरे खिलाफ राजनीति में रचे गए, गढ़े गए, बनाए गए, लेकिन आपकी सहयोग की वजह से, आपकी ताकत की वजह से सारे के सारे षड्यंत्र जो रचे गए उनका जवाब आप लोगों ने देने का काम किया था। और अब भी के है, अभी कौन सो थमे हुए है, वो तो और काम भी करेगा, कोशिश करेगा कि किए ही करके कमजोर हुए, लेकिन घबराइयो ना, उतार चढ़ाव आवेगा, झूठा रहो, चिंता करने की जरूरत को नहीं थे, सागा हो तक कोई तरह की चिंता करने की जरूरत को नहीं। जो मंजिल जो थारे सामने है थे मजबूती लगे रहो, भी मंजिल पर पहुंचने को प्रयास करो। मैं ये आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। साथियों, किस तरह का परिवर्तन पिछले चुनाव में किया गया, परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और किसान हितैषी की बात करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया, और आवाज के नाम पर जनता ने समर्थन देकर के जयपुर भेजने का काम किया। लेकिन जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके जयपुर भेजने का काम किया था, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, आदरणीय गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। जब झगड़ा कुर्सी का हुआ, पायलट साहब का और गहलोत साहब का, तब जो है इन लोगों की लॉटरी लग गई, और एक तरह से जो आवाज की बात करते थे, आवाज तो छोड़ दी और राज गए गहरी बांथी भर ली, क्योंकि राज ही चाहिए, वो आवाज ऊज की कोई बात को नहीं, राज की जरूरत ही। और फिर आ गयो टाइम, राज को आशीर्वाद मिलो, और एक मुख्यमंत्री जी पूरा आशीर्वाद दे कह दियो कि भाई वो कह वो काम होना चाहिए, और जो कलेक्टर एसपी तक कह दियो कह जो दिन कह तो थे दिन कहियो, और रात कह तो थे रात कहियो, और वो जो वो कह वो काम होना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत आ गई तो बिना बात लोग उम्मीद करी कि जो है ना अब काम होगा। लेकिन राज के नशे में आकर के मैं कहना चाहता हूं कि इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने राज का दबाव बना करके, राज के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है। और 1952 से लेकर के आज तक आपने देखा होगा कि पहली बार यहां रंजिश की राजनीति की गई, और आज हालात खराब हैं। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। और मैं कहना चाहता हूं आज हालात खराब हैं, और इस तरह के लोगों को राज की चाबी जो है सौंप दी गई। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऐसे नहीं समझने वाले ये लोग, आगे वोट की चोट 25 ने मार दो। वास्तव में यह बात दोबारा दोहराना चाहूं कि याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये क्या हालात हैं, किस तरह के इन्होंने हालात पैदा या कर रखे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने एक रैली के दौरान कहा था, और कहने के बाद इनको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्यों गुस्सो ज्यादा आने लग गया दिना में, तो गुस्सो तो कितो ही आओ कि कम से कम तंग परेशान भी को नहीं के तरह का हालात पैदा कर दिया। और गहलोत साहब आया पिछले दिना मलखेड़ा में आया, तो गहलोत साहब बोला कि देखो ये मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। सुने हो के थे सोशल मीडिया पर कि ये मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो ये भादरा को जिला मांगता तो मैं जिला दे देता। अब गहलोत साहब मलखेड़ा में कहीं सुनी के थे बात, और नोर संघर्ष समिति बनी, नोर लंबे टाइम जिला मांगो,
अपना भादरा का नागरिक भी बहुत समर्थन कर गया। अभी 130 किलोमीटर जाना पड़ा, 42 किलोमीटर पर जिलो आज सारा समर्थन करो। तो चलो गहलोत साहब तो भादरा की का मलखेड़ा में, अरे भाई जिलो फिर मांगियो क्यों को नहीं? जिला क्यों नहीं मांगा? जिला इसलिए नहीं मांगा क्योंकि ये लोग भादरा का विकास नहीं चाहते थे, नौर का विकास नहीं चाहते थे, ये लोग लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं चाहते थे। और फिर तेरे नौर पसंद को नहीं आई, तेरे भादरा पसंद को नहीं आई, तो मलखेड़ा में ही बनवा लिया यार। कौन रोका हो? मलखेड़ा में मांग लिया यार, मलखेड़े में जिलो बनवा लिया यार। मैं तो सारा कागज पत्र लेके मलखेड़ा चले जाऊँ, काम तो वहां लोगांगा, लेकिन मांगा क्यों नहीं? और फिर एक बात और कहना चाहूं, बेन दिन भी कह जा रहे कि जी भूल गयो मैं आज ही अब मांगू थे, मैंने आज दे दो। आचार संहिता लागना हूं 2 दिन पहले 3 जिला की घोषणा और हुई, 3 जिला की जे मांगेड़ा वहां तो चौथो और दे यार। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने मांगना चाहते नहीं थे, इसलिए क्योंकि इलाके का विकास नहीं चाहते थे। इन लोगों ने किस तरह के सपने दिखाने का काम इस इलाके में किया है, किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार करने का काम इनके शासन प्रशासन में किया गया है। कानून व्यवस्था खराब हुई, लगातार इस बॉर्डर के एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, और आचार संहिता लगने के बाद किस किस तरह के चेहरे सामने आने लगे, इनके काले कारनामे सामने आने लगे। कभी जो है चिट्टे के तस्कर, कभी चंदन के तस्कर, कभी डुप्लीकेट डीजल बनाने के कारखाने वाले चलाने वाले तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर। इससे यह साबित हो गया कि 5 साल के इस शासन में इन लोगों ने तस्करों का राज, तस्करों का साम्राज्य भादरा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने एक तरह से चालू कर रखा। और फिर बात करें अठे जो है ना कि किसान भवन बनाऊंगा, किसान भवन बनाऊंगा तो ते के तरीकों बनाए सारी जनता जाने, ते तेरो दफ्तर बनाना काम करे, किसाना के हित की बात कौन करी? क्योंकि बात यह है कि हालात जानबूझकर बद से बदतर बनाए जा रहे हैं। पक्के मकानों के सपने दिखाकर छप्पर बनाए जा रहे हैं। ये जो हुकूमत वाले फकीर बताते हैं खुद को, करोड़ों रुपए में तो इनके दफ्तर बनाए जा रहे हैं। इस तरह के हालात इन्होंने भादरा में पैदा किए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तो अभिमान बहुत हो गयो, घमंड भी रावण नौ ज़्यादा हो गयो, और के थे वोट को नहीं, वोटा का बाद में जो है ना, अब देखो कि गाड़ी घोड़ा बंगला ए बड़ा बड़ा जो है ना बन रहा है। किस नाम तो किसान भवन को दे, आपको दफ्तर बना लियो, घर बना लिया, सब कुछ। तो ये चीजें क्या आप लोगों ने किस तरह का व्यवहार लोगों से किया है? मान और सम्मान जनता को नहीं मिला। मान और सम्मान चुने हुए जनप्रतिनिधि आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं, पंचायत राज के हमारे सरपंच साहिबान बैठे हैं, पंचायत राज में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप सम्मानित नहीं कर पाए, उनको मान और सम्मान नहीं दे पाए। और दूसरी चीज ये है, मैं कहना चाहता हूं, जो अभिमान और जो घमंड, जो राज का, जो दौलत का, जो पैसे का तुम्हारे सर चढ़ करके बोलता है, सुन आप लोगों को कहना चाहूंगा और इनको समझना चाहिए कि पहाड़ों पे चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर रुलते गुलाब देखे। पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर रुलते गुलाब देखे। दौलत पर इतना मान ना कर, दौलत पर इतना मान ना कर, सड़कों पर रुलते नवाब देखे। किस तरह की बात करते हो आप, किस तरह का अभिमान करते हो आप जनता के साथ, किस तरह का आप व्यवहार करते हो। और मैं दूसरी चीज है, करे क्यों को नहीं? क्योंकि खोटो सिक्को चाल गयो गेलडे गिड़े, खोटो सिक्को चाल गयो। और प्रधान जी बैठे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताई गया। और निश्चित तौर जो है ना, आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीपीएम छोड़ करके बड़ी संख्या में, मैं लगातार 15 दिन से इस इलाके में घूम रहा हूं, बड़ी संख्या में सीपीएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका पार्टी में सब कार्यकर्ता जो आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आदेश करना। आपके और मेरे बीच में किसी तरह के बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की मैं आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा।
आज क्योंकि हीरा कार्यकर्ता एक हीरा होता है, हीरा, और हीरे की कीमत कौन समझ सके हो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ये बात यही है कि हीरे की कीमत कोई जाने को नहीं, ये बात है ना। सारा श्लोक लंबा बताओ यार। वो बताओ चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, जलते बुझते दीवे बढ़ते देखे। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। ये हालात है क्यों खोटो सिक्को चाल गयो और हीरे वर्गा कार्यकर्ता मांगी तक कीमत कौन जानी। आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, हम उनकी कीमत को समझेंगे, हम उनके मान और सम्मान को समझेंगे। साथियों, मैं थाने ज्यादा बहुत गर्मी हो गई थे, बहुत देर परेशान हो। एक बात मेरी सुनियो, अभी नामांकन पत्र दाखिल करने जाऊंगा, 12 भी बहुत साथी खड़ा है, 8 भी थे सारा साथी हो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आधी घंटा को समय और दे दियो थे, सारा एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में मेरे सागे चालियो। हाथ खड़े करके बताओ चालोगा कौन चालो, सारा चालियो। तो बहुत लोग बाहर खड़े हैं, बहुत साथी बाहर खड़े हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक मिनट बैठो, आप सब लोग चलेंगे। और जो एक बात कह कि मैं बात पूरी करूंगा, कोई जो मलखेड़ा को आइडो है ना, चलो छोड़ो फिर। अभी अपने सारे के सारे अपने साथ चलेंगे, सारे के सारे अपने साथ चलेंगे।